केवट प्रसंग जहाँ भक्ति, विनम्रता और भगवान के प्रति प्रेम का सबसे सुंदर उदाहरण मिलता है। आज जानते हैं कि मांगी नावन केवटवाना, कहिया तुम्हारा मरम मैं जाना का सच्चा अर्थ श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन गमन का समय गंगा तट पर पहुँचते हैं। गंगा पार करवाने के लिए वे केवट से नाव मांगते हैं। इस पर केवट अत्यंत प्रेम से हाथ जोड़कर कहता है, और केवट का भाव देखिए कितना प्यारा सा है। हे प्रभु, मैं आपकी माया को समझ गया हूँ। आप नाव मांगकर अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। मैं जान गया हूँ कि आप चाहे तो पलक झपकते नदी पार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे छोटे से जीवन को पवित्र करने के लिए आप नाव मांग रहे हैं। इस पंक्ति में केवट का निर्मल प्रेम और सेवा का भाव छिपा है। केवट किसी सांसारिक डर से नहीं बल्कि प्रेम से नाव रोकता है। वो कहता है, जैसे अहिल्या का चरण स्पर्श से उद्धार हुआ, वैसे मेरी नाव भी आपका चरण स्पर्श चाहती है। केवट समझता है कि राम कोई साधारण राजा नहीं, वे स्वयं विष्णु के मानव अवतार हैं। इसलिए वह पूरी निष्ठा से प्रभु के चरण धोकर अपनी नाव को पवित्र करता है। भगवान भक्ति पर बड़ा नहीं देखते, मन के भाव पर देखते हैं। केवट गरीब है पर उसका दिल राजा जैसा विशाल है। वह बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर को अपने साधन का उपयोग कराता है। यह प्रसंग बताता है कि सच्ची भक्ति में बुद्धि नहीं, भाव चलता है। सेवा, प्रेम और विनम्रता यही रामचरितमानस का मूल संदेश है। जब मन में अहंकार ना हो और प्रेम हो, तब साधारण व्यक्ति भी भगवान के समान महान बन जाता है। जैसे केवट ने अपने छोटे काम को भी पूजा के समान बना दिया, वैसे हम भी अपने दैनिक कर्मों को भक्ति का रूप दे सकते हैं। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मैं और मेरा नहीं, सिर्फ प्रभु होता है। मांगी नाव न केवट आना का अर्थ सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हृदय में छिपी भक्ति में है। यही रामचरितमानस का अमर संदेश है। भगवान उन पर कृपा करते हैं जिनके मन में प्रेम की नाव तैरती है। जय श्री राम।